बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आज फ़र्स्ट रमज़ान है। ये फ़र्स्ट रमज़ान का जो व्लॉग है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट रमज़ान आपको पता है कि अनाउंसमेंट ही बहुत लेट हुई। रात के तकरीबन 10:30 10:25 पर पता चला कि सुबह रोज़ा है। तो 22 को ही बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। तो बच्चों के साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग आप लोगों को बाहर लेकर जाएंगे। तो बस इसी सिलसिले में हम लोग खापा शापा करने के लिए बाहर निकल गए। दिन का भी मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। मुझे नादरा ऑफिस जाना पड़ा था, मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया था और बस फ्रूट वगैरह ख़रीदा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने जो है ना एक दिन पहले ख़रीद लिया। अदरवाइज़ जिस तरह पता चला इतनी लेट कि आज रोज़ा है, सुबह मतलब सहरी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रोज़े के साथ बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये बच्चों के लिए यहाँ पर हम लोग बच्चे ऑब्वियसली यही कुछ ही खा रहे होते हैं, पास्ता या बर्गर, और हम लोगों को खाना था मील। और बच्चों के लिए बर्गर मंगवाया, पास्ता मंगवाया, और हम लोगों ने अपने लिए चिकन मंदी मंगवा ली। तो हाफ़ चिकन मंदी थी और फिर भी हम लोगों ने ना बड़ी मुश्किल से ख़त्म की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। आप जितनी फैमिली है, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, तो ये मोर देन सफिशेंट है। उसके अलावा फिर बर्गर तो बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाया है। और ज़बरदस्ती मैंने आधा ठौंसा और आधा हस्बैंड ने, और बाकी जो है वो एक पार्सल ही करवाना पड़ा। अब मुश्किल हम लोगों ने ख़त्म किया पास्ता, क्योंकि बच्चे जो है उन्होंने पहले पास्ता खा लिया और फिर जो है वो राइस हमारे साथ उन्होंने खाए। फिर क्या कि भागम भाग और घर पहुँचे। और दही जो था वो मैंने शुक्र है कि पहले ही मार्केट से मंगवा लिया था। जाग लगाने के लिए थोड़ा सा ही मैंने मंगवाया था। और ये कि फिर मैंने फटाफट से आके, काफ़ी लेट टाइम काफ़ी हो गया, जाग के लिए भी तकरीबन 4 से 4.5 घंटे चाहिए लगने के लिए विंटर में, और 3.5 घंटे में जो है वो गर्मियों में जाग अच्छी से लग जाती है। लेकिन काफ़ी शॉर्ट टाइम था और आके बच्चों को लिटाया और फिर मैं किचन में घुस गई। सबसे पहले मैंने यही काम किया कि मैंने दही को जो थी वो जाग लगाई। अच्छा, इस तरह से दही बीच में डाल के ना, मैंने काफ़ी सारे स्पून दही के बीच में डाले थे और ये काफ़ी दूर था। उसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया। तो स्पून भी मैंने दही के ज़्यादा डाले ताकि जाग जो है ना वो जल्दी लग जाए। लेकिन जाग जो थी ना वो नहीं लगी। अच्छा, ये लीड है, ये मैंने लिया था स्टोर से। ये है माइक्रोवेव स्टोर, जो माइक्रोवेव सेफ़ है। ये माइक्रोवेव स्टोर कह रही हूँ, माइक्रोवेव सेफ़ है। और अच्छा, दही बीच में रखे, ओवन को नहीं चलाना, बस ये कि एयर टाइट जगह पर आप दही को रख दें। तो मैं जब भी दही लगाती हूँ तो यही ठिकाना है दही का उसे ओवन में ही रखती हूँ। अच्छा, और यहाँ पर फिर मैंने आटा गूँधा, क्योंकि सहरी के वक़्त अगर ना जल्दी उठा जाए तो कम से कम ये वाले काम तो हुए हों। अच्छा, इसमें आटे में मैंने कलौंजी मिक्स की है, थोड़ा सा नमक, और मैंने ये जो चॉपर है मेरा, इसी में ही मैंने आटा जो है वो गूँध लेना है। अच्छा, मैं आजकल जो है ना वो बहुत कम आटा, अब तो फिर खैर वेदर एकदम से काफ़ी दिन हो गए हैं, बदल गया है। तो जब गर्मी सी आने लग गई थी तो आटा ख़राब हो जाता था। दूसरे दिन तीसरे दिन ही आटा ख़राब, समझ नहीं आती क्यों। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो हाथ के हाथ ही आटा जो है वो गूँधूँगी, मैं गूँध कर नहीं रखूँगी। तो बस इतना सा गूँध लेती हूँ जितना रोटी बन जाए। तो आलू मटर का सालन शुक्र है कि पहले से बना पड़ा था, मुझे नया सालन नहीं बनाना पड़ा। तो बस वो फिर जाग नहीं लगी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं फटाफट आते ही जाग लगाऊं, लेकिन वही जो जाग के लिए मैंने दही आधा किलो मंगवाया हुआ था, मैंने वही भी यूज़ किया, क्योंकि सहरी आपको पता है कि जाग के बगैर नहीं होती। और यहाँ पर फिर जनाब मैं आटा जो है वो सहरी का वक़्त हो गया था और मैं दोबारा से उठ गई थी और मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी थी। अच्छा, मियाँ साहिब के लिए खुश्क की रोटी बनाती हूँ और बच्चे जो हैं वो पराठा खाते हैं।
और फर्स्ट डे था, कुछ रात डिनर काफ़ी हैवी किया हुआ था, तो बच्चों ने बिल्कुल ही 2-2 3-3 लुक़मे लगाए थे और बस दोनों पराठे ऐसे ही ज़ाया हुए। ज़बरदस्ती ठूँस कर और ज़बरदस्ती खिलाकर भी तो नहीं सहरी होती। तो बस ये कि बस जितना जितना बच्चों ने खा लिया उतना ही। और अपने लिए जो था वो मैंने दूध में दलिया डाल लिया था। ये मिक्स है चावल, गंदम और जौ का दलिया है और बहुत ही अच्छा दलिया है। लेकिन ये कि उसमें मैंने एप्पल भी डाले और साथ थोड़ा सा जो है वो ग्रेप्स डाल लिए थे, फ्रूट मतलब डालकर तो मैंने खाया। लेकिन ये कि मेरी तबीयत बहुत फर्स्ट रमज़ान ख़राब हुई। मेरे सर में दर्द और वॉमिट्स तकरीबन हाफ़ डे से ही शुरू हो गई थी सर में दर्द। और पिछले दिन मैंने काम भी काफ़ी किया था, घर की क्लीनिंग वगैरह, और मैं काफ़ी थकी हुई थी और लेट सोई। और बस ये कि इसी वजह से शायद तबीयत मेरी जो थी वो ख़राब हुई। अच्छा, मेरी अक्सर तबीयत जो है वो ख़राब इसी वजह से ही होती है, या तो फिर दिन भर काम बहुत ज़्यादा करने की वजह से, या सर में दर्द जो होती है वो इसी वजह से ही होती है कि काम किया या लेट सोए, इस वजह से। तो बस यहाँ पर इतनी भागम दौड़म लगी हुई थी, फटाफट से मैंने सहरी बनाई। यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए, हालांकि 2-3 पराठे मैंने बनाने होते हैं, खुद तो मैं रोटी नहीं खा रही और मुझसे खाई ही नहीं जाती। और बस बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, या एक आध कोई फैमिली जिनके तरफ मैंने भेजनी होती है, हस्बैंड के फ्रेंड हैं तो उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, उनकी तरफ भेज देती हूँ। और बस ये कि अपनी फैमिली के लिए ही। और ये वाला सहरी का वक़्त भी टाइम लगा के पर लगा के उठ जाता है। और हेल्पर वगैरह मैंने कोई नहीं रखी हुई, और सारा काम फिर जो है ना वो मैंने खुद से ही करना होता है। अगर आपके पास हेल्पर वगैरह हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, तो सारा ही आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। तो बस यहाँ पर मैंने पराठे बनाए हैं और बस फटाफट से फिर मैंने चाय जो थी वो ऊपर रखी और सारा कुछ यहाँ से समेटा। दूध फिर मैंने ऊपर रख दिया, और दूध चूँकि मैंने बचाया था, सारा दूध जो है वो जाग के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, और फिर उसी दूध में जो थे जो बाकी बचा हुआ था अपने लिए मैंने निकाला और उसमें फिर मैंने पत्ती डाल दी। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी पत्ती आप लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं इस्लामाबाद चाय इस्तेमाल करती हूँ, काफ़ी अरसे से यही यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, जब मैं कराची में थी तो मैं वहाँ पर मैंने हमें लिप्टन ही रखी, क्योंकि लिप्टन चाय ही अम्मी लोगों की तरफ भी जो थी वो शुरू से ही लिप्टन ही अब फादर जो थे वो लेकर आते थे, और मैंने भी लिप्टन ही यूज़ करती रही। लिप्टन के अलावा मुझे किसी भी चाय का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब इस्लामाबाद चाय आई है तो मैंने यही यूज़ करनी शुरू की है, इसकी आदत हो गई है। बच्चों के लिए बस हाफ़ से भी कम जो है वो चाय, और मैं चाय पीती नहीं हूँ, और हस्बैंड के लिए 1 कप चाय। और ज़ाहिर है दूध के साथ आपने दलिया खाया हो तो ऊपर से चाय पीने को कहाँ दिल चाह रहा होता है। तो बस ये लगे हुए थे सब अफ्तारी सहरी करने, और यहाँ पर अब आ गया है टाइम अफ्तारी का। तो यहाँ पर भी भाग दौड़ पड़ गई थी, क्योंकि पहला दिन था। टाइम मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल से होती है। फर्स्ट जब भी कोई काम आप स्टार्ट करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल अपनी एक रूटीन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से दही को फेंटा। अच्छा, वो जो जाग मैंने लगाई हुई थी सहरी में तो इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वो शाम में इस अफ्तारी में इस्तेमाल हो गई थी। यहाँ पर मैं बना रही थी दही भल्ले, और फ्रूट चाट बनाई थी मैंने। आलू के बारीक जो काट कर, जिसे आलू के पकोड़े कहते हैं, तो वो मैंने बनाए थे। बेसन ऊपर चढ़ाकर प्याज मैंने काट लिया था। फ्रूट चाट भी मैंने ऑलरेडी बना ली थी। तो बड़ों के ऊपर जो है वो मैंने फटाफट से, बहुत बड़े भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं तो यहाँ पर मैंने पहले दही बिछा के उसके ऊपर बड़े, और फिर दही के जो है ना वो ऊपर डालिए। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इस तरह डालें ना तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप भलियाँ डालने से पहले ना इसके ऊपर आप चाट मसाला वगैरह डालें, और जो
दही के अंदर आप सब्ज़ जो है ना वो मिक्स कर लें, धनिया और पुदीना, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। लेकिन मैं इतनी मेरे पास शॉर्ट जो था वो टाइम था, तो मैंने जस्ट जो है ना वो इसके ऊपर फलियाँ डाली, चाट डाला और प्याज मैंने डाले, और एंड में मैं पापड़ी डालना भी भूल गई। इतनी मैं जो थी ना वो बहुत ही, वो कह लें कि टाइम की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि ये ना हो कि रोज़ा खुल जाए और अफ्तारी जो है वो मैं इधर ही खड़ी बनाती रह जाऊँ। मेरा ख्याल है कि इस तरह सबके साथ ही हो जाता है। पहला रोज़ा जो होता है वो ऐसे टाइम ही एडजस्ट नहीं हो रहा होता। तो बस यहाँ से भी फटाफट मैंने दही डाली, और यहाँ पर फिर उसके ऊपर मैंने जो थे वो आलू डाल दिए। अच्छा, डिश छोटी रह गई थी और मैंने काफ़ी सारी मिकदार में जो है वो बना लिया। हम 2 बंदों के लिए, 2 बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, और मैंने कुछ ज़्यादा इसलिए बनाया होता है क्योंकि मैंने नेबर्स की तरफ भी भेजना होता है। आलू काफ़ी थे आलू जो थे ना वो मैंने काफ़ी सारे बीच में डाल दिए थे। अच्छा, बच्चे शौक से आलू ही खा रहे होते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया था। ये चाट मसाला जो था ये मैं कारफोर से लेके आई थी। खुला चाट मसाला होता है, इतना मज़े का चाट मसाला है ये, बिलीव करें कि जो पैकेट वाले मिलते हैं ना उससे कहीं दर्जे अच्छा है। लेकिन कारफोर मेरे घर से काफ़ी दूर है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ की हुई थी लास्ट वीडियो की जो आपने मेरी देखी हुई थी, और पपाया, बस ये मैंने मिक्स करना था एंड में फ्रूट चाट में, क्योंकि ये अभी इतना जमा हुआ था ना, और ठंडा मौसम की वजह से काफ़ी देर का मैंने निकाला हुआ था लेकिन ये खुला नहीं। और यहाँ पर फिर मैंने आलू के जो चिप्स से काटे हुए हैं, जो आलू के पकोड़े इनको क्या कहते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बेसन, और ये मैंने छलनी ली थी स्टोर से, बड़ी ज़बरदस्त छलनी है, और 650 की ये छलनी आई थी और बड़ी ज़बरदस्त है, स्टेनलेस स्टील की है। इसके अंदर ही जाली लगी हुई है, और बस आपने जो वहाँ से इसका हैंडल है वहाँ से पुश करना है, और ये जो है वो बेसन या आटा कुछ भी आप छानेंगे तो वो छनता जाएगा। अच्छा, किचन में मैंने साथ ही वाटर बॉटल रखी, और इसके ऊपर मैंने डिस्पेंसर लगाया हुआ है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। मुझे कोई भी खाने पीने में पानी डालना हो तो मैं यहाँ से फटाफट से ले लेती हूँ। फिर फटाफट से ये देखिए मैंने बेसन चढ़ाते थे। इसको आपने ठीक रखना है। इसमें मैंने क्या क्या डाला, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, इसमें आप सुर्ख मिर्च डाल दें, और नमक डाला है इसमें, और बस इसका बैटर तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा थिक भी ना रखें क्योंकि फिर वो आलू के साथ नहीं चिपकता, और बहुत पतला भी ना रखें क्योंकि वो भी आलू के साथ नहीं चिपकता। बिल्कुल रनी नहीं रखना आपने। तो बस ये इसलिए थोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा बनाए थे क्योंकि नेबर्स की तरफ भी मैंने भेज दिए थे। तो बस ये शाम मंज़र है, अफ्तारी का टाइम है, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल ट्री की तरह ये लगता है, और यहाँ टेरेस में बैठ कर ही हम लोग अफ्तारी करते हैं। तो कुछ नेबर्स की तरफ ये अफ्तारी आ गई, जिधर जिधर मैंने भेजी उधर से भी आ जाती है, और कुछ मैंने बनाई होती है, और फिर खाना तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, और ना ही मैंने खाना बनाया होता है। बस यही अफ्तारी ही होती है, और इसी से ही पेट भर जाता है, और खाने की बिल्कुल भी तमन्ना ही नहीं रहती। अच्छा, बाद में बेटे ने कहा कि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक भी चाहिए, फिर मैंने स्ट्रॉबेरी शेक उसके लिए बना दिया था। और यहीं तक मेरा व्लॉग था। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।